अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद अवैस। मैनी ऑफ यू माइट नो मी। मैं यूटी में प्रोफेसर हूँ। आई एम टीचिंग प्रोग्रामिंग सिंस मैनी इयर्स और आई हैव वेरी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर। सो अभी ये क्लास का जो पर्पज है वो ये है कि आप सब लोगों को कंफर्टेबल किया जाए विद द प्रोग्राम। और आपको जो रेगुलर क्लासेस में प्रॉब्लम्स हो वी कैन डिस्कस हियर। ये ऑफ कोर्स ये क्लास कैन नॉट बी द रिप्लेसमेंट ऑफ द योर रेगुलर कोर्स। इसमें बड़ा शॉर्टली और क्विकली जो करिकुलम हमने डिजाइन किया है फॉर यूईटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, वो हम सेम करिकुलम को यहाँ पे एग्जीक्यूट मैं करूँगा। उसमें आपने रेगुलर क्लासेस आपकी जरूर आपने अटेंड करनी है। और सेकेंडली ये क्लास ऑप्शनल है, इसके कोई ग्रेड्स जो है किसी भी तरह आपके काउंट नहीं होंगे। ये जस्ट आपकी अपनी मोटिवेशन के लिए ये वाली क्लास है। सो इफ यू वांट टू जॉइन इट यू आर मोस्ट वेलकम। इट इज टोटली फ्री एंड आई विल बी वेरी हैप्पी if you people join with me in this class, and we will travel along the way of the programming journey, maybe in this semester as well as in the second semester. Then of course जो plans हैं वो साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन क्विकली we will move toward the our first lecture. आपका कोई कमेंट हो you can post on YouTube. मेरे साथ ये हैं मोहम्मद खुदैब आसिफ, ये मॉडरेटर हैं और मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ही विल बी एबल टू व्यू योर कमेंट्स एंड ही विल लेट मी नो कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। और जो है इसके बाद आई विल ट्राई टू एड्रेस दोस क्वेश्चन। आप बीच में भी पूछ लें और आप जैसे मुझे बताते रहेंगे आई विल आंसर दोस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे सामने वो आपकी यूट्यूब की स्क्रीन नहीं है, मेरे सामने जो है वो ये स्लाइड्स की स्क्रीन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम we will start with it. Sometime ऐसा होता है कि वो हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। For detailed introduction, you can go to my LinkedIn page. So let's start with the first lecture. अच्छा बच्चों, maybe for short time I will off my video because in online streaming there is a lot of load. So to make it more smooth kind of version, so I will off the my camera so we can view the whatever is actually important for video. So let's start with it. So, Bachcho, we start with the first question. I usually ask this question from my students, and why computer is so powerful. The most important thing about computer is that we can explain in one line. Is they are instructable. Actually, in detail, we start with what is the machine. But there are different types of machines. बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की machines होती हैं। जिस तरह फैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, मशीन है, कपड़े धोने वाली मशीन है, ये देयर आर सच टाइप ऑफ मशीन्स। तो अब इन मशीन्स को हम ना इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यानी कि इनका जो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो जस्ट पहले से डिफाइंड है, यानी कि पहले से जो गिवन इंस्ट्रक्शंस है हम सिर्फ वो ही इनको मशीन्स को दे सकते हैं। लाइक ऑन ऑफ का बटन है तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके अलावा उसको नॉब है तो उसकी स्पीड स्लो या ज्यादा कर सकते हैं। तो दीज आर दी ओनली गिवन ऑप्शन। लेकिन इन कंप्यूटर्स ये है कि हम इनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंस्ट्रक्शन नेचुरली हम किसी लैंग्वेज में देते हैं, जैसे आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन उर्दू एज वेल एज इन इंग्लिश। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो दिस इज द वे how different human and different people communicate with each other. So computer की जो language है, that language is called the binary language. इसको हम जो है वो binary language कहते हैं। और ये language is actually is consist of two things, zero
एंड वन, इसमें दो अल्फाबेट होते हैं, 0 एंड 1। ये दो अल्फाबेट्स जो हैं ये मिलकर पूरा वर्ड्स बनाते हैं। जिस तरह हमारे हरूफ तरजीह होते हैं, हम A B C को मिलाकर कोई वर्ड लिखते हैं और फिर वो वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में आता है। तो कंप्यूटर जो जुबान समझता है वो सिर्फ 0 1 की समझता है, और इसकी वजह भी है। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है, और ये इलेक्ट्रिक मशीन है वो हमेशा ऑन या ऑफ होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या लो होता है या हाई होता है। तो ये दो उसकी स्टेट्स होती है। तो इन दो स्टेट से मिलकर पूरी की पूरी बात हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो उस इसलिए इस लैंग्वेज को मदर टंग भी कहा जाता है, इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, हम इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इसको बाइनरी जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर एक्चुअली समझता है। अब अगर हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी है ना, तो हमने उसको हमेशा बाइनरी लैंग्वेज में ही देनी है। अब जिस तरह यहाँ पे मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन दो नंबर्स को ऐड करने की है। ये हो सकता है ये बता रहा हो कि इन दो नंबर के साथ क्या करना है, ऐड। और ये बता रहा है पहला नंबर क्या है, और ये बता रहा है ये दूसरा नंबर क्या है। इररिस्पेक्टिव के ये कोड क्या है एक्चुअली, जस्ट मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए कि ये हम कंप्यूटर्स को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं वो गिव इन दी बाइनरी। तो ये इंस्ट्रक्शन हम इस शक्ल में हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। कंप्यूटर बात भी यही समझता है, एक्चुअल जो हार्डवेयर है वो ये बात समझता है। अच्छा, अब इस लैंग्वेज को याद करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं पीछे कोड किया था दो नंबर्स को ऐड करने का, तो मे भी कुछ बच्चों को याद हो जिनकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, लेकिन मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट रिमेंबर दैट थिंग। मतलब मुझे भी याद नहीं है कि पिछली स्लाइड के ऊपर क्या कोड था। तो उसको बाइनरी को याद करना जो है दैट इज डिफिकल्ट फॉर अस, कि हम एज ए ह्यूमन कितनी इंस्ट्रक्शन बाइनरी की 0 0 1 में याद करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या किया जाता है, जिस तरह अगर हम जो है इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में देते हैं, लाइक अगर हम ये कंप्यूटर को ये बता दें कि ऐड करो इन दो नंबर को, ऐड 7 and 7, तो ये दिस इज क्वाइट इजियर टू रिमेम्बर। ये वाली इंस्ट्रक्शन को याद रखना जो है वो ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू बाइनरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटर्स बाइनरी समझता है, और हमारे लिए आसानी क्या है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करें। और जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो दरमियान में हम ट्रांसलेटर ऐड करते हैं। ये ट्रांसलेटर क्या करता है कि हम जो ह्यूमंस हैं वो इससे हाई लेवल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। ये ट्रांसलेटर कन्वर्ट कर देता है ये हमारी इस लैंग्वेज को, जो इंग्लिश की तरह की लैंग्वेज होती है, उसको इस बाइनरी लैंग्वेज। तो ये जो दरमियान वाला पर्सन है, इसको हम टेक्निकली वी कॉल इट द कंपाइलर। इसको हम कंपाइलर कहते हैं कि ये कंपाइल करता है कोड और ये इसको कन्वर्ट करता है। इसे कुछ लैंग्वेजेस में इंटरप्रेटर भी कहते हैं। इनमें बस थोड़ा बहुत सिर्फ फर्क होता है। तो बस अभी के लिए आप ये समझ लें कि both these things are actually, both these thing or both this person, both of these persons are actually the translator। ये ट्रांसलेटर है। अच्छा जी, अब ट्रांसलेटर को अभी हम C++ के अंदर वी कॉल इट द कंपाइलर। और इसके अंदर हम अगर इस तरह कोई कोड लिखेंगे तो ये क्या करता है कि ये हम कोड इस तरह लिखते हैं, ये भी हम लिखेंगे कोड इस तरह। तो हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरह की लैंग्वेज में देंगे। ये लैंग्वेज इज मच मोर लाइक ह्यूमन लैंग्वेज। इसको याद करना समझना इज क्वाइट इजी, बट इट इज नॉट 100% लाइक ह्यूमन लैंग्वेज। लेकिन ये उसकी तरह है, हमें समझ आ रही है ये क्या लिखा हुआ है, हमें ज्यादा 0 1 में बात करनी नहीं पड़ रही। तो इस लैंग्वेज को हम कहते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज। और इसको हम क्या करते हैं कि ये हम दरमियान में एक प्रोग्राम को देते हैं या एक एंटिटी को देते हैं, वो इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है और इसका एक बाइनरी के अंदर जो है वो प्रोग्राम बना देती है। तो ये प्रोग्राम हम देते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर का जो सीपीयू है इस प्रोग्राम के मुताबिक जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम एक्चुअली ये वाली लैंग्वेज सीखेंगे जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। अब फ्यूचर में बस हम क्या किया करेंगे, जब भी हम ये वाला कोड लिख लेंगे इसको, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी लैंग्वेज। सो ये एक्चुअली इस तरह ये सारा जो है वो फ्लो चलता है। तो फाइनली जो कन्वर्शन है वो कंपाइलर कर रहा था। अच्छा जी, अब बहुत सारी
लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये भी जो कोड आपको नजर आ रहा है, ये एक लैंग्वेज है विच इज कॉल्ड दी C++। ये उसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा पाइथन लैंग्वेज है, इसके अलावा जावा भी एक बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, इसके अलावा C# बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। ये मैंने 3-4 बस वो पॉपुलर लैंग्वेज लिखी हैं जो बहुत ही ज्यादा जिसमें लोग काम करते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं हमारी पैराडाइम के अंदर। और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं कि उनका शायद मुझे भी नाम ना पता हो, हालांकि मुझे 20 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। तो लैंग्वेज की, हर लैंग्वेज की अपनी स्पेशलाइज्ड होता है, और कुछ काम वो करने के लिए बनाई जाती है, उसमें आसानी पैदा की जाती है उस उन कामों को, किसी खास कामों को करने के लिए। तो बहरहाल अभी हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद अभी आप उसको रियलाइज ना करें। वो ये है कि हम कोई भी लैंग्वेज सीख लें, चाहे पाइथन सीख लें, चाहे जावा सीख लें, चाहे C# सीख लें, तो ये मैटर नहीं करता। ये आप बड़ी जल्दी क्विकली सीख जाएंगे। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी 2-3 वीक, उसके बाद फिर क्या होगा, आप जो है ना, लैंग्वेज आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्रॉब्लम क्या आती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, कि आपने अपना इंस्ट्रक्शन, कोई काम कंप्यूटर से करवाना है तो उसको इंस्ट्रक्शन किस तरह दें। ये हमें सारी लैंग्वेज आती है, लेकिन हम इंस्ट्रक्शन किस तरह दें। यूजुअली लोग और बच्चे जो हमारे न्यू कमर्स होते हैं वो इसके अंदर बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको लैंग्वेज ना आती हो, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी जब उन्हें कहा जाएगा कि कंप्यूटर से ये काम करवा दो। मसलन फैक्टोरियल का आप सबको पता है, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब जब आपको कहा जाएगा फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम लिखें, कंप्यूटर इनपुट ले, नंबर पूछे और उसके बाद जो है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके बता दे, तो उसमें आपको चैलेंजेस होंगे। तो बहरहाल ये तो भी मैं बहुत सिंपल एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा जो फोकस इस सारी डिस्कशन का, जो थ्रू आउट इंशाल्लाह ताला चलती रहेगी, अल्लाह ताला आपको और हमें, मुझे भी हिम्मत दे, तो हम अगर ये करते रहेंगे तो आई विल लेट यू नो कि कैसे सोचना कैसे है। मेरा सारा फोकस सोचने पे होगा। एक दफा आपको सोचना आ गया तो बिलीव मी, आप 2-3 क्लासेस के अंदर वी कैन स्टडी दी पाइथन, वी कैन स्टडी दी जावा, वी कैन स्टडी दी C#। इसके अलावा भी कोई भी लैंग्वेज जो मुझे भी नहीं आती, हम मिलकर सीख सकते हैं। तो वो लैंग्वेज इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्चुअली द थिंकिंग एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड हाउ टू कन्वर्ट one form of how to solve one problem using any language is the actually the issue, कि हम एक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करेंगे। how we give the instruction to computer in any language कि वो इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो this is the actually the biggest problem and we call it logic building, we call it the problem solving skills and we generally call it the computational thinking, कि computational thinking सोचने का एक खास स्टाइल होता है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि वो किस तरह सोचना है। अच्छा जी, अभी इस कोर्स के लिए मैं C++ करूंगा। आई नो कि कुछ बच्चे शायद डेटा साइंस से हो, अप्लाइड कंप्यूटिंग से हो, या मे बी डिफरेंट जगह पे, कुछ जगह पे पाइथन भी कराई जा रही है। मैं ने भी मेरे से बात की थी इस सिलसिले में। तो आई विल ट्राई कि ना, हम एक दफा ये C++ पढ़ें, देन आई विल ट्राई कि हम उसको पाइथन में भी मैं आपको कन्वर्ट करा करके नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी कन्वर्ट करके दिखा दूं कि वो आप जस्ट यू विल गेट टू नो कि कितना इजी है, कोई मसला ही नहीं है ये C++ या पाइथन। अच्छा जी, लेकिन अभी के लिए जो प्राइमरी लैंग्वेज क्लास के लिए दैट इज दी C++। उसके बाद अभी ये जस्ट अभी तक जो हमने बात डिस्कस की, इसमें मेरे बताने का सिर्फ एक पॉइंट था जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था। वो ये कि जो लैंग्वेज है वो एक्चुअली मैटर नहीं करती। दूसरे नंबर पे कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, हम सोर्स जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को, हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और उसके बाद जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू दी बाइनरी लैंग्वेज। अभी हम कन्वर्ट करके देखेंगे भी हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में। अच्छा जी, अभी जो है वो हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ। फर्स्ट प्रोग्राम हमने जो लिखना है वो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है जो कंसोल के ऊपर आउटपुट करे। कंसोल हम किसे कहते हैं? कंसोल जिस तरह मैं आपसे जो है वो शेयर करता हूँ। चलें नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें। हमारे पास ना अभी जो आप अपने कंप्यूटर पे देखते हैं, जिसमें माई कंप्यूटर होता है, आप क्लिक करते हैं, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। इस तरह आप जब वेब ओपन करते हैं ब्राउजर के अंदर, उसको हम वेब बोलते हैं। इसी तरह हम जब
जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इस तरह की ब्लैक स्क्रीन पे रन हो रहे होते हैं, इसको हम कंसोल बोलते हैं। तो ये एक्चुअली कंसोल कहलाती है। कंसोल का वैसे जनरल मतलब ये है कि जब वो जगह जहाँ पे हम आउटपुट कर रहे हो, तो अभी हम कंसोल इसको हम कहेंगे, हम अपने कोर्स को इस सेमेस्टर में कंसोल के ऊपर ही प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम डेस्कटॉप या वेब के ऊपर भी इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। तो अभी हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दें, जो कंप्यूटर जब वो हमारा प्रोग्राम चले, ये हमारा प्रोग्राम हो, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, तो उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमें इस तरह का कोई मैसेज शो करे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को मिले, उस इंस्ट्रक्शन के बाद जो है कंप्यूटर हमें स्क्रीन के ऊपर कोई या कंसोल के ऊपर ये आउटपुट शो करे। अभी आप अगर कंसोल का वर्ड मुश्किल लगता है तो यू जस्ट कैन कॉल इट दी स्क्रीन के ऊपर, कमांड लाइन के ऊपर, दीज आर डिफरेंट नेम्स। तो ग्रेजुअली यू विल गेट यूज टू इट, आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट नेम्स एक ही वजह से यूज होता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है, मैंने अपना एक ऐसा पहला प्रोग्राम लिखना है कि इसको इंस्ट्रक्शन। अब उस इंस्ट्रक्शन के लिए ना सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपके पास ना सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर है। अब वो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगा? वो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर आपको एक्चुअली डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी हम आपसे गूगल ड्राइव या कोई लिंक भी शेयर करेंगे इसी वीडियो के नीचे, जहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोगों को क्लास से मिल गया होगा, अगर नहीं मिला, किसी के पास नहीं है, तो वो वहां से हमारी ड्राइव से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जब ये आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आपको इसका पाथ सेटअप करना पड़ता है। शुरू में कुछ बच्चों को इस पे काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन पाथ सेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं क्विकली आपको ये सेट करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं आपसे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। मैं उसको अच्छा जी, मैं इसको फुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब हम लोग देखें, जब आप फाइल डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आपको ये एक फोल्डर में मिल जाएगा MGW के नाम से। ये मिनिमलिस्ट GNU का सॉफ्टवेयर है, जो लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो विंडोज के लिए इस्तेमाल होती है। तो आप जब इसे डाउनलोड कर लेंगे, तो आप इसको किसी भी जगह पे इसको रख लें। आपने रख लिया लेट्स से सी ड्राइव में, और ये इस जगह पे पड़ा है। आपने इसका एक फोल्डर आता है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बिन में आएंगे, बाइनरी में आएंगे, ये फोल्डर है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से ये आपने कंट्रोल C करके इस सारे को सिलेक्ट करके ये पूरी लाइन को कंट्रोल C करना है, कॉपी करना है। उसके बाद आपने अपने विंडोज में आना है। विंडोज में आके आपने लिखना है पाथ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाती है, एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आप आएंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एडवांस में यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आप आ जाएं। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है पाथ की, इसको आपने सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे एडिट करना है। मेक श्योर कि ये बाकी आप किसी चीज को टच ना करें, किसी चीज को अपना छेड़ें। यहाँ पे आप जो है वो न्यू करें, और इस जगह पे आप पाथ को कॉपी करते हैं। दिस इज दी सिंपलेस्ट वे। आपने इस तरह इसको करना है। क्योंकि ये यूट्यूब की स्ट्रीम है, ये बाद में यहाँ पे अवेलेबल भी रहेगी, तो आप इसको देख सकते हैं बाद में भी रिव्यू करके। अच्छा जी, वंस यू हैव सेट अप द पाथ, तो एक चीज बस आपने कंफर्म करनी है, आपने कंसोल ऑन करनी है, कमांड लाइन ऑन करना है। कैसे करना है? आप दो तीन तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप उसको यूज करके कर सकते हैं,
और फिर उसके बाद दूसरा जो आसान तरीका है वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। आप लिखेंगे CMD, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, सर्च में आए, CMD करें और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ये इस तरह की ये तस्वीर एक खुल जाती है। ये एक्चुअली कमांड लाइन है, इसमें हम डिफरेंट कमांड्स दे सकते हैं। मसलन मैं देखना चाहता हूँ, ये मेरा फोल्डर है सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स का फोल्डर है और अवैस का नाम का एक फर्दर फोल्डर है। ये फोल्डर है और फोल्डर्स के अंदर डिफरेंट फाइल्स होती हैं। वो फोल्डर्स वगैरह को आप यहाँ से भी दे सकते हैं, जिस तरह मेरा कंप्यूटर है, सी ड्राइव है, यहाँ पे जो है MGW का फोल्डर है, इसके अंदर बिन का फोल्डर है। ये फोल्डर मैं देख रहा हूँ तो ये सारी फाइल्स मुझे नजर आ रही हैं। इसी तरह कमांड लाइन पे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं उस फोल्डर में भी जा सकता हूँ। ठीक है, जो फोल्डर यहाँ पे मौजूद है सी पे, तो मैंने उस पे जाना तो मैं लिखूंगा CD\चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद आप CD करके मूव कर सकते हैं MGW, आप उस फोल्डर में चले गए, CD बिन, इस ये आप उस फोल्डर में चले गए, आप CD लिखेंगे, आप बाहर आ गए। आपने क्या करना है, ये तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ये कमांड लाइन है। इसे कमांड लाइन इसलिए कहा जाता है, हम यहाँ पे डिफरेंट कमांड दे सकते हैं। जिस तरह अभी आपने देखा मैंने CD से अपने फोल्डर चेंज किए, फोल्डर चेंज करके अगर मैं DIR लिखूंगा तो ये मुझे सारी डायरेक्टरी दिखा देगा। अब ये सारी स्क्रीन भर गई है DR से, तो मैं चाहता हूँ इसे क्लियर कर लूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो CLS लिखता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कमांड्स हैं जो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अब हमने जो चेक करना है क्या हमारा पाथ बिल्कुल सेट हो गया है या नहीं, तो वी विल राइट इट डाउन C++। हम एंटर करेंगे। अगर आपको यहाँ पे ये कमांड के आगे बाद ये चीज लिखी हुई नजर आ रही है, ये वाला फिट एरर नो इनपुट फाइल कमांड, इट मीन के C++ इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आपको ये लिखा हुआ आ रहा है कि नो सच कमांड फाउंड, तो इसका मतलब है C++ इंस्टॉल्ड नहीं है। तो ये जस्ट वे है कि हमारा फर्स्ट टास्क है कि हमने C++ को इंस्टॉल करना है। अच्छा जी, अब ये C++ इंस्टॉल होगी, उसके बाद द नेक्स्ट टास्क इज कि हम अब इसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दें। ये हम लिखेंगे वो किस तरह इसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना। अब इंस्ट्रक्शन कहाँ पे लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए इसमें हमने डिफरेंट एडिटर्स होते हैं, उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। अभी के लिए हम, और आई हाईली रिकमेंड कि आप नोटपैड ही को यूज करें। नोटपैड हर विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। हम दूसरे तीसरे चौथे वीक के बाद लेक्चर्स के बाद फिर हम मैं आपको कोई इससे बेहतर लिखने वाली स्पेस भी बता दूंगा। लेकिन नोटपैड इज इजिएस्ट इजियर और इजीली अवेलेबल, कुछ और नहीं करना पड़ता आपको। डिफरेंट चीजें जो आपको सीखनी चाहिए वो आप यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। अच्छा जी, तो नोटपैड को ओपन करना है। अगेन आप उसमें आएंगे, स्टार्ट में नोटपैड लिखेंगे। नोटपैड हर जो है वो इसके वो साथ आता है, तो आपको यहाँ पे नोटपैड नजर आ जाएगा। तो विंडोज के अंदर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नोटपैड इस तरह खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कोड लिखना है, या कोड लिखना है या इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। तो कंप्यूटर में अगर हम पाइथन में बात करेंगे तो इंस्ट्रक्शन लिखने का पहले इंस्ट्रक्शन से पहले कुछ लिखने का डिफरेंट तरीकाकार होगा। C# में डिफरेंट होगा, जावा में डिफरेंट होगा, C++ में भी डिफरेंट होगा। तो हमेशा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर एक लैंग्वेज की, कि आप ना इस तरह इंस्ट्रक्शन देने से पहले ना ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। अब जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल करनी है वो ये है कि यहाँ पे लिखना है हमने इंक्लूड IO स्ट्रीम। ये पहली लाइन आपने लिखनी है। ये बास प्रोग्राम में ये लाइन नहीं भी लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जितने भी टास्क करेंगे सबके अंदर ये लाइन लिखनी पड़ेगी। IO का मतलब होता है, आई का मतलब है इनपुट, O का मतलब आउटपुट, स्ट्रीम का मतलब होता है नदी। ये डेटे की नदी है। तो अभी आप ये समझ लें, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे आने वाले लेक्चर। उसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD। इस लाइन को भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये लाइन लिख लेंगे तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी कोड के अंदर। तो अभी आप समझ लें कि ये लाइन हम ऐसे लिखते हैं जिस तरह अपने खत लिखते हैं, तो हमें कहा जाता है ऊपर लिखें टू दी। तो आजकल तो ऐसे 2D नहीं लिखते, लेकिन बार 2D प्रिंसिपल, तो वो आप समझ लें कि ये दो लाइंस ऐसी हैं कि बस मुद्दा अपने बाद में बयान करना है। लेकिन पहले जो है वो हम लोग जो है वो ये पहले हेडर फुटर जो ऊपर लिखते हैं और उसके बाद दरमियान में लिखते हैं, ये वो चीजें हम लिख रहे हैं। उसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे जाते हैं और फिर हम लिखते हैं मेन।
मेन का मतलब है कि ये एंट्री पॉइंट है। यहां से अब मैं बताने जा रहा हूं इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान जो कुछ होगा इसको मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर तुमने क्या करना है। तो ये एक्चुअली बेसिक टेम्पलेट है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का। आपने अभी से ऑनवर्ड जितने भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिखेंगे इसमें आपने अपना कोड यहाँ पे लिखना है इस जगह। आपने जो अपनी इंस्ट्रक्शंस है वो हमेशा इस जगह पे लिखनी है। ये आप समझने, ये ऊपर वाली दो लाइंस मेन, फिर ये वाली करली ब्रैकेट स्टार्ट, इसे हम स्टार्टिंग करली ब्रैकेट बोलते हैं। इसको हम कहते हैं दिस इज द एंडिंग करली ब्रैकेट। ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये स्टार्ट और एंड, और बाकी जो हम अपनी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो इसके दरमियान में। तो ये हमारा बेसिक टेम्पलेट होगा जिसके अंदर हम हमेशा कोड लिखेंगे। हाँ, आने वाली क्लासेस के अंदर या फ्यूचर के अंदर हम इन टेम्पलेट में थोड़ी बहुत चेंजेस जरूर करेंगे। अच्छा जी, लेकिन अभी के लिए ये है। उसके बाद जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करने की कमांड होती है दैट इज कॉल्ड सी आउट। इसका मतलब ये है करेक्टर आउट या स्ट्रीम कंसोल आउट, क्योंकि हमने पहले कंसोल का नाम लिया था तो अभी आप इसको समझिए कंसोल आउटपुट है। आउटपुट शो करना है तो आपने ये लिखना है सी आउट। उसके बाद ये वाले साइन है, इसे कहते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर्स। अब ये जरा मुश्किल नाम है तो इसको आप एरो साइंस कह लें फॉर सिंपलिसिटी। ये एरो साइंस है। उसके बाद आप लिखते हैं वो वाली बात जो आप स्क्रीन के ऊपर लिखवाना चाहते हैं। हम लिखते हैं हेलो क्लास 2025। तो ये हम लिखते हैं और उसके बाद हम लाइन के बाद सेमीकोलन लिखते हैं। तो ये एक्चुअली ये सिंपल सी कमांड है जो हम लिख रहे हैं इसमें। अब आप जब लिखेंगे तो आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी। आप इंक्लूड से पहले हैश मार्क नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप स्पेस नहीं देंगे, इस तरह लिख देंगे। ठीक है, इसकी जगह पे आप ये वाला ये मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां, ये वो सिंटेक्स है जो आप ना बड़ी जल्दी कोई एक दो वीक्स के अंदर आप हैंड्स ऑन कर लेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये याद भी हो जाएगा और आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। तो इसके बारे में कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको याद हो जाएगी सीओ की कमांड है। और उसके बाद ये वाला साइन में काफी गलती होगी। एक और चीज आएगी सीओ के बाद, वो हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे, वो सी इन आती है, वो उसका साइन इस तरह होगा। तो आपको इन दोनों साइन में भी शुरू शुरू में काफी मसला होगा। लेकिन बहरहाल आई विल लेट यू नो कि इसको आसानी से याद रखने का क्या तरीकाकार है। आमतौर पर इसका मतलब ही वैसे यही होता है, और वैसे समझने के लिए कि ये हमने जो टेक्स्ट लिखा है इसको हम कह रहे हैं, ये साइनों के साइंस के बता रहे हैं कि तुमने ना इधर जाना है, और इधर किधर जाना है, कंसोल के ऊपर आउटपुट करो। तो ये साइंस बता रहे हैं ये है टेक्स्ट, तुम ना इधर चले जाओ, किधर चले जाओ, कंसोल के ऊपर चले जाओ। तो ये एक्चुअली इस तरह याद रखने का तरीका है, आप इसको याद रख लें, मे भी आप अपना कोई पैटर्न बना। अच्छा जी, इसके बाद ना ये सिंपल कोड है जो इंस्ट्रक्शन है। अब अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि इस फाइल को हम जो है ना वो सेव करें। फाइल में आएंगे, सेव करेंगे। अब कहाँ पे सेव करें? आपका जहां पे दिल करता है आप सेव कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप किसी इस अपने तमाम काम को किसी फोल्डर्स के अंदर रखें। मतलब जिस तरह मैंने सी ड्राइव के ऊपर में एक ऑनलाइन क्लास का फोल्डर बना लिया है, और मैं अब यहाँ पे आपके जो प्रोग्राम में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वो इधर रखूंगा। अब इसका जो नाम है उस नाम रखते वक्त याद करनी है, समटाइम ये बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। अब वो ये है कि लेट्स से ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, हम लिखते हैं फर्स्ट डॉट सीपीपी। ये जो एक्सटेंशन इसे इसके दो नाम है, ये फर्स्ट ये नाम है, डॉट सीपीपी। एक तो आपने हमेशा कोशिश करनी है आप स्पेसिस नामों में ना दें। नाम में स्पेस देने से भी उसका भी एक सोल्यूशन है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी आपको शुरू शुरू में। बिल्कुल स्टार्ट में नेम्स के अंदर स्पेसिस बिल्कुल ना दें। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप एक्सटेंशन जो है इसकी सीपीपी रखें। आप कोई भी एक्सटेंशन रख सकते हैं, सीपीपी की जगह डीडी रख लें, डीडी रख लें, जो मर्जी रख लें। लेकिन अभी के लिए आप सीपीपी रखें। सीपीपी का मतलब है ये सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन है। इस तरह पाइथन है पीवाई रखें। ये आमतौर पर एक्सटेंशन इसलिए रखी जाती हैं कि जो विंडोज है उसको पता चल जाए ये फाइल किससे रिलेटेड है। तो इसका कोई टेक्निकल वजह नहीं है, आप बस यही वजह है कि विंडोज को आसानी होती है कि उसको रिलेटेड प्रोग्राम ढूंढने में आसानी होती है। लेकिन बहरहाल अभी हम इसका नाम डॉट सीपीपी रखेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। आपने इसको क्लिक करना है और इधर ऑल फाइल जरूर सेलेक्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये क्या करेगा, ये
इसके साथ ना डॉट सीपीपी डॉट टीएक्सटी लिख देगा, जो बाद में फिर आप कंपाइल करेंगे और आपको वो फाइल नहीं मिल रही होगी। तो इसलिए आपने इधर ऑल फाइल्स जरूर करना है। अब मेरे पास पहले की एक फर्स्ट डॉट सीपीपी है, मैं आपकी क्लास से पहले उससे एक दफा कोड लिख के देख रहा था कि मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इसलिए ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मैं इसको सेव करूंगा तो ये वाली फाइल जो है वो ओवरराइट हो जाएगी और ये डिलीट हो जाएगी। आपके केस में हो सकता है आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो ये आपका जो फाइल है वो फर्स्ट टाइम ही बनेगी। तो आपने ऑल फाइल चूज करना है, फर्स्ट या नाम देना है, नाम के अंदर स्पेसिस नहीं देनी है। यहाँ से आपने जरूर याद रखना है कि आपने फाइल कहाँ पे स्टोर की है। जब भी आप बल्कि कागज पे शुरू में लिख लें, बात करती होता है कि हमने फाइल कहीं और बनाई होती है और हमें मिल नहीं रही होती है। तो ये थोड़ा सा मसला होता है। मैंने भी यहाँ पे एक गलती की है, वो ये जो मैंने ऑनलाइन क्लास का फोल्डर बनाया इसमें स्पेस दे दी है। आपने भी कोशिश करें स्पेसिस ना दें, स्पेसिस से अवॉइड करें। अच्छा बच्चों, अभी यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं और ये मेरे मुझे कह रहा है पहले से मौजूद है, मैं कह रहा हूँ ठीक है ओवरराइट कर दो, मुझे कोई इसमें खास चीज नहीं थी। तो ये मेरी फाइल सेव होगी। वंस फाइल इज सेव, अब आप इसको जाके देख भी सकते हैं। आप आ जाए सी में, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में आए, यहाँ पे आप देखेंगे ये फाइल मौजूद है। तो आप ये फाइल ऐसे भी देख सकते हैं और दूसरे नंबर पे आप नोटपैड से भी देख सकते हैं। लेट्स से किसी वजह से ये मेरी फाइल क्लोज हो गई, अब मुझे पता है ये मेरी सी ड्राइव पे है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद करूंगा, नोटपैड मैं ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये फाइल दोबारा आ जाएगी। अच्छा जी, अब हमें इस फाइल को, क्योंकि ये फाइल कंप्यूटर को समझ नहीं आती, कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। तो इस फाइल को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, बाइनरी में, ताकि कंप्यूटर को ये बात समझ लग जाए और फिर उसको वो इसको ये मेरी इंस्ट्रक्शन मानेगा। अच्छा जी, उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ से उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जिस फोल्डर में मेरी फाइल है। अब उसमें जाने के दो तरीके हैं, पहले जरा मुश्किल फिर उसके बाद आसान। मुश्किल ये है कि आप सी ड्राइव पे आए, कमांड लाइन आपने ओपन कर ली सीएमडी करके, जिस तरह हमने कमांड लाइन पहले ओपन की थी। सी ड्राइव पे आया कि आपने उस फोल्डर में पहले जाना है, सीडी, सीडी का मतलब है चेन डायरेक्टरी, ऑनलाइन क्लास है, और ये उस फोल्डर में आ गए। यहाँ पे आप DIR लेंगे, डायरेक्टरी लेंगे, तो आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट डॉट सीपीपी, ये फाइल मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी फाइल हम उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में फाइल है। अच्छा, दूसरा तरीका जो आसान तरीका वो ये है कि आपको सीडी वगैरह ना करनी पड़े। आप यहाँ पे आए, इस जगह पे क्लिक करें फोल्डर में और यहाँ पे सीएमडी लिख दें। यहाँ पे सीएमडी लिखेंगे तो आपको वो डायरेक्ट उसी फोल्डर में ले जाएगा जिस फोल्डर में फाइल है। तो दोनों वे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आई हाईली सजेस्ट कि आप ना शुरू में सीडी वगैरह से जरूर अपने आप को हैंड्स ऑन कर लें ताकि आपके लिए बाद में आसानी हो। अच्छा जी, जब हम इस फोल्डर में आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसी फोल्डर में हो जिस फोल्डर के अंदर आपका कोड है। अब आप इसे कंपाइल करेंगे, यानी कि आप इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। कंपाइल करने का तरीका कार क्या है, हम सी प्लस प्लस लिखते हैं, सी प्लस प्लस इज द नेम ऑफ द कमांड। यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी फाइल का नाम, दैट इज फर्स्ट डॉट सीपीपी। हम फिर स्पेस लिखेंगे डैश हो, हम इसे कह रहे हैं फर्स्ट डॉट सी, क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फर्स्ट डॉट सीपीपी को पढ़ो, इसके अंदर मेरा इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद इसे कन्वर्ट करो मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करने के बाद आप बना दो उसकी एक एक्सी फाइल, फर्स्ट डॉट एक्सी। तो ये अब इसका नाम भी एक्सी की जगह कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन एक्सी स्टैंडर्ड एक्सी का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, समथिंग दैट सीपीयू कैन डायरेक्टली रन, जो सीपीयू उसको समझ सकता है। तो ये हमारा कोड लिखा हमने हाई लेवल लैंग्वेज में, कंपाइलर उसे कन्वर्ट करेगा और आउटपुट कर देगा फर्स्ट डॉट एक्सी। तो आप देखिएगा जैसे मैं चलाऊंगा, अगर मेरी फाइल में कोई एरर नहीं हुआ, कोई इश्यू नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको इस फोल्डर के अंदर नजर आएगा फर्स्ट डॉट एक्सी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो अगर इसमें कोई मसला नहीं है तो इसने कंपाइल किया और यहाँ पे आप देखें फर्स्ट डॉट एक्सी बन गई। तो ये एक्चुअली बाइनरी लैंग्वेज है, ये इसमें मशीन लैंग्वेज में इसने कोड लिख दिया और अब हम ये कोड सीपीयू को दे सकते हैं। अभी हमें आउटपुट नजर नहीं आई, आउटपुट इसलिए नजर नहीं आई, ये लाइन ने सिर्फ क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, या हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया इनटू दी एग्जीक्यूटेबल लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे अब हम इसे एग्जीक्यूट करना है तो लिखेंगे फर्स्ट डॉट एक्सी, तो ये इसे एग्जीक्यूट करेगा और हमें स्क्रीन के ऊपर जो कुछ हमने इसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो हमें शो कर देगा। तो दिस इज द वे कि अभी हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है और इस प्रोग्राम को हमने
जो है वो शो किया, कहा है कि इंस्ट्रक्शन ऐसी लिखी है जो हमें कंसोल के ऊपर, इस चीज को अब हम सारी को कंसोल कह रहे हैं, वो आउटपुट करे, और ये हमें यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, और आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। अदरवाइज थोड़ी सी एक दो चीजें हैं आपको बतानी है, ये आप रिसोर्सेज कहाँ से लेंगे और व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ, और if you have any question then you can post as a comment on the Facebook stream and Hubab will let me know. Okay. अच्छा बच्चों, अभी वैब ने एक मुझे चैट पे हाईलाइट किया है कि आप बच्चों को इंटीजर और वॉइड के बारे में बताएं। क्योंकि ना जब मैंने मेन लिखा है तो इट इज आल्सो पॉसिबल कि ना हम मेन की जगह वॉइड भी लिख सकते हैं। देयर इज अनदर कीवर्ड में भी आप को डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स जब पढ़ाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो अ, उसको हाईलाइट कर रहे हो, कि यहाँ पे आप वॉइड लिखें। तो ये भी पॉसिबल है, आप वॉइड भी लिखते हैं। इट इज आल्सो पॉसिबल यू राइट डाउन द इंटीजर हियर, और ये भी पॉसिबल है कि आप कुछ भी ना लिखें। अ, यहाँ पे जिस तरह अभी मैंने प्रोग्राम लिखा तो मैंने इसके साथ ना वर्ड लिखा ना इंटीजर लिखा। तो आई थिंक जब तक मैं आपको डेटा टाइप्स नहीं पढ़ा देता तब तक ये डिस्कशन रेलिवेंट है। तो जस्ट यू कैन स्किप के यहाँ पे, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ये ज्यूम करें हम एक दो क्लासेस मजीद पढ़ेंगे, देन आई विल लेट यू। अच्छा बच्चों, अभी कोई क्वेश्चन होगा हुबैर मुझे बता देंगे, अदरवाइज मैं इसको जो है ये सारी चीजें जो भी हमने अभी डिस्कस की है ना, ये एक्चुअली दे आर इन दी स्लाइड्स एज वेल, और ये स्लाइड्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी क्लासरूम पे, और बड़ी डिटेल से इसमें मेंशन्ड है, तो वो आप वहां से भी देख सकते हैं। फर्दर मोर, if you have any further question then you can post on the our in comment section. We will try to answer those question. अगर आपको अपनी कोई प्रॉब्लम है तो कम्युनिटी पेज के अंदर आप यू कैन पोस्ट योर एरर, और हुबैब या मैं या हमारे साथ जो दूसरी वॉलंटियर्स हैं वो दे विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सो फाइनली ये तो हमारा प्रोग्राम था जो हमने लिख लिया। अब एक चीज जो इसमें और बताने वाली है, क्योंकि आपको एक चैलेंज है छोटा सा, वो आपको हम देंगे। वो ये है कि अगर हम लेट्स से जिस तरह ये आउटपुट करना चाहते हैं, वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्लास, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो अगर मैं ये दो लाइंस में ऐसे आउटपुट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखें कोड के अंदर लिखता हूँ, कोड में आते हैं और ये लिखते हैं सी आउट माय फर्स्ट प्रोग्राम। अच्छा, अब क्या होगा, ये जब आउटपुट आएगी जैसे अभी आपने स्लाइड्स में भी देखा है, ये एक ही लाइन पे आ जाएगी, यानी कि मैं ये और देखूंगा। अच्छा, ये गलती हम सब करते हैं, वो मैं भी बड़ी दफा करता हूँ, अभी भी करता हूँ, कि मैं क्या करता हूँ, मैं इधर कोड में चेंज करूंगा, मैं दोबारा आके फर्स्ट डॉट लिख, वो मुझे तो दूसरी लाइन लिखी हुई नजर नहीं आई, माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो मैं परेशान हो रहा हूँ कि मेरा कोड क्यों नहीं चल रहा। तो उसके लिए आपने हमेशा जब भी कोड में चेंज करनी है, आपने उसके बाद कंपाइल जरूर करना है दोबारा से। तो मुझे ना
ये दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। ये सारी कमांड्स मैं बार बार नहीं लिख रहा, ये कमांड्स मैं अप एरो कर रहा हूँ, तो अप एरो करने से ये कमांड्स ऑटोमेटिकली आती जाती है। तो आप हमेशा शुरू शुरू में ये भी होता है कि हम सारी सारी पूरी पूरी कमांड लिख रहे होते हैं, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो हम जो कमांड है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली बैक एंड पे स्टोर कर रहा होता है। तो आपने की कमांड ये स्टोर हो रही होंगी। अभी क्या हो रहा है, सी प्लस प्लस फर्स्ट डॉट सीपीपी डॉट ओ डॉट फर्स्ट डॉट एक्सी, अब ये दोबारा एक्सी फाइल बनेगी। अब मैं इस एक्सी फाइल को चलाऊंगा क्योंकि मैंने चेंजेस कर दिए, तो ये मुझे लिखा हुआ आ रहा है हेलो क्लास 2025 माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब देखें ये बिल्कुल साथ साथ आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कंसोल के ऊपर पहली लाइन में ये लिखा हुआ है और माय फर्स्ट प्रोग्राम दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे मुझे एंड एल लिखना पड़ेगा। एंड एल का मतलब ये होता है लाइन एंड कर दो, यानी कि जिस लाइन पे तुम लिख रहे हो उस लाइन को एंड कर दो, और इसके बाद जो कुछ भी लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन पे लिखा जाएगा। तो आप अगर एंड एल नहीं लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये जो कुछ भी आप लिखते जाएंगे वो सारा एक ही लाइन पे लिखा जाएगा, और एंड एल के साथ जो है वो लाइन को एंड किया जाता है। तो अभी मैं इसको दोबारा करता हूँ। तो एक और चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा, वो भी बड़ी कॉमन गलती होती है। अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ, देखें मैं अपने कोड को रिकंपाइल कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको चलाऊंगा ना मुझे पहले की तरह की आउटपुट नजर आएगी, लाइन एंड नहीं हुई आएगी। तो इसका क्या मतलब है, मैंने कोड ठीक नहीं लिखा या मैंने गलती कर दी है, और हो सकता है एंड एल हो ही ना, नहीं ऐसी बात। असल में मैंने कोड लिखा और आप देखें मेरी फाइल के ऊपर ना यहाँ पे साइड पे स्टैटिक नजर आ रहा है। मैंने फाइल सेव नहीं की, फाइल सेव नहीं की तो अभी तक जो एक्चुअल फाइल है में डाटा वो यही है, वो ये वाला नहीं है। तो मुझे यहाँ से जाके फाइल में आके सेव जरूर करनी है फाइल, या तो कंट्रोल एस आप प्रेस करके सेव कर दें या फाइल में आके जो है वो सेव कर दें। अब फाइल सेव हो गई है। अब मैं जब दोबारा से कंपाइल करूंगा, अब मैं एग्जी करूंगा तो आप देखेंगे पहली लाइन पे हेलो फर्स्ट 2025 आया और फिर उसके बाद माई फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है छोटी छोटी चीजें हैं, फिर हमारा बड़ा टाइम भी इस पे लग जाता है, घंटे लग जाते हैं कि इस चीज को हमें रिजॉल्व करते हुए। लेकिन बहरहाल ये पार्ट ऑफ लर्निंग है, ये छोटी छोटी चीजें कि आपको आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट प्रोग्रामर्स बनाएंगे। अच्छा बच्चों, ये तो अब हो गया, ये हमें ये पता चल गया अगर हमने लाइन को एंड करना। एक छोटी सी चीज और कि जिस तरह अभी मैंने दो चीजें स्क्रीन के ऊपर लिखनी थी, तो मैंने जो है वो इस तरह इसे लिख दिया। ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तीन लाइंस में भी लिख सकता हूँ, इस सारे को मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ। ऐसा, ठीक है। तो ये दीज आर डिफरेंट वेज, आई हाईली रिकमेंड कि आप ना एंड एल हमेशा, जो हम आमतौर पर प्रैक्टिस यूज करते हैं वो यही करते हैं, एंड एल जिस लाइन को एंड करना उसके बाद ही लिखते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए नेक्स्ट सीओटी ही दोबारा लिखते हैं। तो अब आप भी इसी प्रैक्टिस को इस्तेमाल करें। अच्छा जी, सो मैं थोड़ा अभी जो हमने एक तो आपकी ना सब बच्चों ने की अपनी अपनी क्लासरूम के कंटेंट शेयर हो रहे होंगे, वो रेगुलर क्लास के। हो सकता है कुछ लोग गूगल पे करते हैं, कुछ के डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, कुछ गूगल ड्राइव पे करते हैं, कुछ वैसे यूएसबी में दे देते हैं। तो ये ऐसे होगा। लेकिन अभी जो हम ऑनलाइन क्लास के करेंगे कंटेंट शेयर, वो इस गूगल क्लासरूम के अंदर करेंगे। ये गूगल क्लासरूम में आप class.google.com पे जाएंगे, वहां पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्लस का बटन होता है, वहां पे प्लस करेंगे और ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। तो देन यू विल बी एबल टू सी जो ज्वाइन क्लास। तो फिर वो आपसे कोड पूछेगा, तो उसमें आप ये कोड दीजिएगा, हम जो ये स्लाइड्स हैं या ये जो सॉफ्टवेयर है ये सब कुछ हम उसमें डालते जाएंगे ताकि आप एक्सेस करें। और ये आपकी जो बाकी सारी चीजें हैं वो आपकी रेगुलर क्लासेस की हैं, फिजिकल क्लासेस की, वो सेपरेट है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जो असाइनमेंट जमा करानी है, जो अपने ट्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, रेगुलर फिजिकल क्लास वो वहां पे करना है। ऑनलाइन रिलेटेड क्वेश्चन या पोस्ट या कमेंट या कोई चीज है वो आपने इस क्लासरूम में करना है। और अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये क्लास ऑप्शनल है, ये किसी किस्म का इसका ग्रेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है ना। जो है वो इसका कोई एडिड एडवांटेज है। बस एडिड एडवांटेज ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए, आपके क्वेश्चन पूछ लें या एक छोटी सी क्विक सी रिवीजन हो जाए। और मैं भी
जो है वो आपके लिए इसमें कोई आसान है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये बुक है जो हम लोगों ने लिखी है। ये बुक बुक फ्रीली अवेलेबल है मेरे साथ। मेरे दो को टीचर हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे कलीग भी हैं, डॉक्टर मायदा एंड डॉक्टर लाइक लाइक इंशाल्लाह डॉक्टर होने वाले हैं। तो ये बुक उन्होंने मेरे साथ लिखी है, तो आप यू कैन गो टू दिस वेबसाइट और ये फ्रीली अवेलेबल है। ये बुक आप यहाँ से इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसके अंदर यही सारी बातें थोड़ी डिटेल से हैं और हमने इसके अंदर एक्सरसाइजेस बहुत सारे क्वेश्चंस चीजें ऐड की हुई हैं। ये बड़ी यूजफुल बुक है और हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस बुक को पढ़ाने का। तो कंटेंट्स भी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कम से कम जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो इसी बुक को फॉलो करता है। दूसरे नंबर पे अभी ये हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव था कि आपको सी प्लस प्लस का फर्स्ट आउटपुट लिखना आ जाए, आज जो हमने क्लास की है। तो ये सेल्फ असेसमेंट है, ये आप बाद में देखिएगा। एक चैलेंज है। ये पहले अपना, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक सिंपल सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है जो आपका नाम स्क्रीन पे शो होगा। आई होप के सब बच्चे लिख लेंगे। फिर आप एक दो लाइनों में आप पहले में नाम लिखें, दूसरे में सिटी लिखें, या कुछ भी लिख लें। दो लाइंस में आप करें। जो तीसरा जो प्रोग्राम है वो ये कि ट्राई टू मेक ए सर्कल ऑफ दिस काइंड, कि इस तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें। प्रोग्राम एक पूरा सर्कल स्क्रीन के ऊपर शो कर दे। इससे आपको जो है एंड एल सी आउट सिंटैक्स की छोटी छोटी गलतियां, कभी आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, कभी सी का सी आउट का बड़ा लिख देंगे। ये कि सी प्लस प्लस इज केस सेंसिटिव, अगर सी बड़ा लिखेंगे वो आपको कहेगा ये सी आउट ठीक नहीं है, ये इसमें गलती है। तो ये सारे आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपको कहीं पे आप स्टक है, आपको समझ नहीं आ रही, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कोड का लें, जो आउटपुट आ रही है वो आप कम्युनिटी पेज पे अपलोड करें, रेगुलर लैब्स के अंदर अपने इंस्ट्रक्टर से पूछें, हमसे पूछें। तो वी आर हियर फॉर योर हेल्प। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो प्रोग्रामिंग की इस जर्नी में अकेला ना छोड़े और आपको हर तरह जो है वो हेल्प करें। तो अभी के लिए इतना। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इमीडिएटली, और यू कैन इवन आस्क द क्वेश्चन लेटर ऑन। तो आप इस क्वेश्चन को बाद में पूछ सकते हैं और हम वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम एंगेज रहें, हम आपको आंसर करें और हम आपकी पूरी हेल्प करें। आने वाले दिनों के अंदर क्लासेस के अंदर ये कम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ती जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इस तरह सोचना सिखाएं जिस तरह प्रोग्रामर्स सोचते हैं, और दिस इज द डिफिकल्ट जॉब। सिंटैक्स इज नॉट डिफिकल्ट जॉब। आज हमने सिर्फ सिंटैक्स पे बात की, अभी हमने सोचने पे बात नहीं की। मैंने आपको ये एक टास्क दिया जो आपको शायद मजबूर करे कि आप इसको थोड़ा सा सोचें किस तरह आपने बनाना है। बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम टू यूईटी एंड इट्स कैंपसेस, क्योंकि काफी बच्चे कैंपसेस के भी हम मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो एवरीवन इज वेलकम हियर एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू make you a good programmer and future computer scientist and whatever the discipline currently you are involved in. वैब अगर questions हैं तो let me know, otherwise we can off the stream.